वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर देना चाहते हो तो आप हमारे बड़े बेटे को कुछ दे दें, धर्मराज को। धर्मराज से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि मेरे धर्म में कभी कमी ना आए। तथास्तु। अर्जुन ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि मेरे बल में कभी कमी ना आए। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी, सब सेवा मांग के बैठे। द्रौपदी ने कहा भैया अब तक मेरी लाज बचाते आए हो तो आगे भी मेरी लाज बचाते रहना। तथास्तु। भगवान की एक बहन है सुभद्रा, भगवान की बहन है सुभद्रा। उससे कहा कि बोल बहना क्या चाहिए? तो बहन ने कहा कि वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। तथास्तु। वरदान दिए। अब नंबर वाओ मैया कुंती को। तो बहुत ध्यान से सुनना दादा। कुंती से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण अगर देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। क्या? अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोलो बुआ। बोले हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? बोलो दुख। भगवान बोले जब दुख से तुम्हारा पेट ना भरेगा, कितना दुख चाहिए? क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है ना, वो भगवान से एक ही बात कहता है कि मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। और वैसे भी कहावत है कि जाए भूत पकड़ ले भूत, बाको इलाज हो है भगत ठीक कर सकते हैं। और जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले, बाको इलाज नहीं। आप कितना भी इलाज कराइए ठीक नहीं हो सकेंगे। तो कुंती का जब ये जवाब सुना कि दुख चाहिए, तो भगवान ने कहा दुख से पेट नहीं भरता। क्योंकि जो ये कुंती है इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूरसेन की बिटिया हैं, पटेश्वर के रहने वाले। और इन प्रथा के पिता के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा को नाम रहे कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले आपने पिता से बचपन छीना, उसके बाद जब आपकी शादी हुई तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई जिसे श्राप लगा था। उन्होंने हिरण और हिरणी को सहवास करते समय बाण मार दिया था राजा पांडु। तो भलाओ मेरा, उनको श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। भलाओ दुर्वासा ऋषि जो मंत्र दिए थे जिससे पुत्र हुए, आप फिर दुख मांग रही हो। और आपके भीम को बचपन में कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए थे, फिर मैंने बचाया, आज तुम दुख मांग रही हो। सुकुंती टकटकी लगाई के बोली कृष्ण आप ही सब कुछ गिना रहे हो कि मैंने ये किया, दुख में ये किया, दुख में ये किया। तो कृष्ण जब दुख में आप सब कुछ करते रहे, तब सुख की बारी आते ही आते आप द्वारिका जा रहे हो। हमें ऐसा सुख ना चाहिए जा में तुम ना हो। जैसे बढ़िया तो दुख है जो कम से कम आप मेरे साथ तब भी है। भगवान ने वरदान दिया। पांचों पांडव पितामह भीष्म के साथ में, वो कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो सरसैया पर लेटे थे। अकेला पड़ा, सरसैया पर देखा तो चरण बंदन किया, स्तुति की। भीष्म पितामह ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज जी सब ठीक हैं? बोले जी सब ठीक हैं। सुस्त हैं आप? बोले नहीं महाराज।
अब मिलते मिलते सत्संग शुरू हो गया, और जो सत्संगी व्यक्ति होता है वो एक पल नहीं रह सकता बिना सत्संग के, क्योंकि कहते हैं विद्वान 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेअसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों के हाथों की उंगलियां कितनी हो गई मिला के? 10 और 10 20 रहे कर जोर, हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं तो बेअसे 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से सारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से। हेलो। 5 पांडवा वापस आए तो क्या देखा है दादा कि उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब पैदा हुआ यहाँ नामकरण संस्कार हुआ, परीक्षित नाम रखा गया। 5 पांडव, परीक्षित जब समझदार हुए तो 5 पांडवा मैया द्रौपदी समेत राज तिलक करते हैं परीक्षित का, और वहां से सीधे प्रयाग के लिए चले गए। एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई मरता है तो कुछ न कुछ रख के जाता है, हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या रखे गए। तो जब देखा, निगाह डाली है तो कमरे खोलते गए, एक